गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। 6:30 बज चुके हैं और उजाला तो बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ। और हमारे भाई जी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए अपनी दुल्हन को सजा रहे हैं जाने के लिए। फिर अगर खुदा ने चाहा तो फिर मिलेंगे अपने कभी। हाँ। रही जिंदगी तो ऐसा किसी के साथ थोड़ा समय बिताने के बाद थोड़ा अपनापन सा बन जाता है। मेरे साथ तो हर बार यही होता है, इसीलिए मैं किसी के साथ समय ही नहीं बिताता। अच्छा है, लेकिन क्या करें, मिल ही जाता है कोई ना कोई और समय थोड़ा बीत ही जाता है। तो चलिए उनको मैं विदा पहले करता हूँ, फिर बाकी की बातें। उनको जल्दी निकलना है आज मनाली की तरफ। तो वो भाईजान तो चले गए, अब हम ही बचे हैं और हमारा लक्ष्य आज 200 किलोमीटर किसी तरह ले पहुँचेंगे। और वहाँ पर बहुत सारा काम है, बाइक का सर्विस करना है, परमिट बनाना है। तो गाड़ी भी लोडेड हो चुकी है। तो ये रहा हमारा प्यारा रूम। 2 दिन के लिए हमने यहाँ पर स्टे किया। सो थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर दिस लवली स्टे। मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहना चाहिए, वरना ये सब बातें नहीं होती। तो चलिए अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। लगभग 7-8 किलोमीटर हम आ चुके हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। लेह है यहाँ से 244। अरे बाप रे, मैं तो समझ रहा था कि 200 होगा, 244 है। चलो लेह के आसपास तो पहुँचते हैं। ये गाड़ी बहुत स्लो है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पुश ही नहीं दे रही है। लेकिन जैसा भी हो चलेंगे और आपको दिखाता रहूँगा कि कैसा है मेरा राइड। फिलहाल सब कुछ मैंने पहन लिया है। ये देखो क्रूज कंट्रोल ऑन है, इसलिए गाड़ी चल रही है। 2 ग्लव पहने हैं मैंने। ये 1 ग्लव गोवा में पहनना मुश्किल है, फिलहाल 2 पहनने हैं। सब जैकेट ये सब पहन लिया, उसके ऊपर रेनकोट भी पहन लिया, क्योंकि यहाँ मेरी शादी थोड़ी होने वाली है। हवा अंदर नहीं जाएगी तो ठंड कम लगेगी। 2 दिन गुजारे हमने सारचू में। 14,400 फीट की ऊंचाई, लगभग 14,500 फीट। और यहाँ पे 2 दिन गुजारना मतलब हम आधे पहाड़ी तो बन ही चुके हैं, आधे लद्दाखी बन चुके हैं। ये एक्लिमाइजेशन ज़रूरी था, वरना मैं नहीं चाहता कि उमलिंगला में मुझे कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि उमलिंगला 19,000 से भी ऊपर है। मतलब और 4 से 5,000 हमें ऊपर चढ़ना होगा। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ट्विंग ट्विंग ब्रिज नाम ही है ट्विंग ट्विंग ब्रिज। और यहाँ पर एक बार में एक ही गाड़ी जाती है। तो लकड़ियों से और नीचे लोहे से बनाया गया ब्रिज। तो ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो कनेक्ट करते हैं एक वैली से दूसरे वैली को। ओके, तो यहाँ पर दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सब शूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मोबाइल की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रही है ठंड की वजह से। ये देखिए लिखा है ट्विंग ट्विंग ब्रिज, तो इसके लिए सब कुछ शूट नहीं कर सकता, थोड़ा ही दिखाना पड़ता है। फिलहाल हम चढ़ रहे हैं घाटा लूप्स। आप देख सकते हैं ये जो लूप्स मतलब सेम सिमिलर चीज़ें बार बार करना, इसे लूप्स कह सकते हैं आप इंग्लिश में। तो ऐसे ही घुमावदार रास्ते हैं हेयर पिन बेंड्स के साथ, जो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो रास्ता बनाने वाले को कहीं से रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ से खोज लिया और ये लूप्स बना कर ऊपर पहुँचा दिया हमें। तो यहाँ पर गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। एक तो हम 14,500 फीट की ऊंचाई से अभी निकले हैं सारचू से, और अभी घाटा लूप्स चढ़ रहे हैं। तो यही इसकी टेस्टिंग है। अगर गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है तो हमें इसका फ़िल्टर हटाना पड़ेगा उमलिंगला जाने से पहले, क्योंकि उमलिंगला एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊंचा है, 19,000 से भी ऊपर। तो ये देखो गाड़ी झटका मार रही है। ये देखो गाड़ी झटका मार रही है, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों टायर पंचर है और गाड़ी खींच ही नहीं रही है। यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है। सोच लो अगर ये रास्ता किसी ने खोजा नहीं होता तो क्या होता। और ये बड़े बड़े माउंटेन्स के ऊपर ऐसे गाड़ी तो जा ही नहीं सकती। ये बंदा सुबह निकला था सारचू से, मैं देख रहा हूँ, और पहले गियर में घाटा लूप्स चढ़ा रहा है। इसका पूरा दिन तो यही निकल जाएगा। घाटा लूप्स के बाद आएगा मोरे प्लेन्स, जो सीधा रास्ता है और प्लेन्स ही प्लेन्स है वो। तो लेह मनाली जो हाईवे है, या फिर मनाली ले जो हाईवे है, वो बहुत ही देखने लायक है। बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये लूप्स ऊपर से आए हैं और एक ट्रक यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हुआ, वो ऐसा सीधा आया, शायद उसको लगा यही रास्ता है और गलती कर दिया। वो मोड़ काटना भूल गया और सीधा नीचे गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है घाटा लूप्स। और गनीमत है कि वो नीचे गिर के वही रुका, अगर एक भी पलटी और खाता तो लुढ़क के नीचे जाता और फिर उसकी कोई गारंटी नहीं थी वो कहाँ जाके रुकता।
हाँ जी, कहाँ से? गोवा से गोवा से जी। सीधा इसी पे। इसी पे। गुड यार, वेरी थैंक यू थैंक यू। अभी जाऊंगा उमलिंगला, हाईएस्ट मोटरेबल रोड। रोड अपना ना यहाँ से पेट्रोल पंप नहीं बीच में कहीं भी। हाँ है थोड़ा। तो आपको खारू से ना तेल भरवा लेना, उसके बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं तो जी जी। ना हानले में है ना चुसुल में है, कहीं भी नहीं। लगभग 10-12 दिन हुए होंगे, अभी तो भूल भी गया मैं, गिनती छोड़ दी। तो अभी हम सब जीरो टेम्परेचर में है, हालांकि धूप है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं जो पानी गिर रहा है बर्फ बन रहा है और बर्फ ही नीचे गिर रही है। क्या सीन है। और ओ चलो चलो चलो, इसको एक बार पुश मिले ना तब आगे बढ़ती है, वरना दिक्कत करती है। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अभी हम, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो वो नदी है जिसके किनारे से हम अभी चढ़ रहे थे ऊपर ऊपर ऊपर, और इस हिमालय के आधे भी नहीं आए अभी हम, लेकिन फिर भी काफ़ी ऊपर लग रहा है। और ये ओए 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 चली गई। मैं पिछली बार गुजरा था, पांग है यहाँ से 41 किलोमीटर्स। ये देखो, यहाँ पे लोग फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन यहाँ इतनी ऊंचाई पर ठंड में कौन फ़ोटो खींचेगा। तो वहाँ से हम आए थे, गाड़ी इस तरफ बेंड करने में भी डर लगता है। चलो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, हमें बहुत आगे निकलना है। तो ये देखो भाई, घाटा लूप से थोड़ा आगे ही बढ़े थे और एक एक्सीडेंट आप देख सकते हैं। ये पत्थर लेके जा रहा था और कुछ तो गलती कर दी तो गाड़ी गिर गई। तो अब उस गाड़ी को निकाल के रिपेयर करना वो कुछ फ़ायदे का सौदा नहीं है। तो सब निकाल के लेके जा रहे हैं, मालिक ही होगा जो निकाल के लेके जा रहा होगा। वो देखो, उसने स्प्रिंग निकाली, अब गियर बॉक्स है वो भी निकालेगा। तो कुछ ऐसा होता है, एक गलती और आपको भारी। ये भी अच्छा हुआ एक बार ही लुढ़का, अगर और एक बार लुढ़कता तो आप सोच लीजिए गाड़ी कहाँ जाती। तो कितनी गाड़ियाँ ऐसी लुढ़क के नीचे चली गई होगी। तो यहाँ पर बहुत ख़तरनाक है भाई ड्राइविंग। मुझे नौजिया मतलब उल्टी जैसी फीलिंग आ रही है। सुबह बस एक चाय पी थी, कुछ नहीं खाया था, इसके लिए भी हो सकता है, या फिर हाई माउंटेन सिकनेस भी हो सकती है, लेकिन कुछ खाया नहीं था ये तो है। तो चलिए पांग पहुंचते हैं और कुछ खा लेते हैं और ब्रेक लेते हैं एक छोटा सा। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो कैमरा का वॉइस कमांड भी काम नहीं कर रहा है, बार बार हमें हाथ बाहर निकालने पड़ रहे हैं। तो भाई लोग, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नकीला पास, 15,547 फीट की ऊंचाई और तेज़ हवा चल रही है। तो सुनाई देगा भी या नहीं मुझे नहीं पता, तो यहीं से शूट कर रहा हूँ। आगे का दृश्य आप देख लीजिए। तो ये 15,000 की फीट की ऊंचाई। तो ये छोटे छोटे टॉप में मैं फ़ोटो नहीं खींच रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये देखिए बर्फ़ कैसी जम चुकी है, यहाँ पर पानी जम चुका है और पूरा बहुत अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। मतलब यहाँ पानी ठहरता नहीं, जो है वो बर्फ़ बन जाता है, इतनी ऊंचाई पर है अभी हम। तो ठंड की तो कंप्लेंट कर ही नहीं सकता, कितनी बार करूँगा। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कैमरा बात नहीं सुन रहा है ठंड की वजह से। दोपहर होने वाली है और आ गया और एक पास, सब जम चुका है। सब ज़ीरो में अभी हम चल रहे हैं, मतलब ज़ीरो से कम है यहाँ का तापमान और बहुत ही दर्दनाक हवाएं चल रही है। ये देखिए कैसे टीले बने हैं और सूरज देवता भी नहीं है यहाँ पर। ये देखो, यहाँ तो हम रुकने वाले नहीं हैं। ये देखो लाचुंग लाटॉप, तो इसकी ऊंचाई है 16,600 फीट और गाड़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत कर रही है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ इसका जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर उतनी बर्फ़ नहीं है, एक एक सेक्शन और एक एक घाट होता है जहाँ पर वो बर्फ़ को, बारिश को अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि बारालाचा। तो बारालाचा सब कुछ अपने ऊपर खींच लेता है, यहाँ पहुँचने ही नहीं देता। जो थोड़ी बहुत बर्फ़ आती है वो यहाँ गिरती है। ओह, शायद मुझे बर्फ़ में नहीं चलानी चाहिए थी, लेकिन ये गाड़ी बार बार थोड़ी आएगी, बर्फ़ में ही चलाएंगे। अपनी प्यारी स्कूटी कहाँ कहाँ घूम रही है और अब तो 20 के ऊपर वो चल भी नहीं रही है। मतलब 16,000 फीट की ऊंचाई पर 20 के ऊपर अगर नहीं जा रही है तो 19,000 पे दिक्कत करेगी।
तो अपने को अपना आखिरी वाला पैतरा लगाना ही पड़ेगा। और ये क्या हो रहा है, गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही है? वो देखिए एक गाड़ी नीचे गई है, आप देख सकते हैं, शायद वो एवलांच के साथ नीचे गई है। कितना खतरनाक है। हो। फिलहाल तापमान 0 से कम ही है, शायद 2 हो, 4 हो, -4 ऐसा कुछ। सब कुछ जमा जा रहा है यहाँ पे। ये पानी भी जम जाता अगर गाड़ियाँ यहाँ से नहीं गुजरती। ये देखो गाड़ियाँ गुजर के इसे तोड़ देती है। हो। बहुत ही भयानक और ख़तरनाक रास्ता, लेकिन मज़ा भी आ रहा है भाई लोग। अपनी स्कूटी यहाँ तक आ गई, मतलब उमलिंगला तो करके ही जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो चलो देख लेते हैं कहाँ कहाँ तक पहुँचती है अपनी स्कूटी। स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये देखो भाई साहब कुछ कमाल का। तो ये देखिए फ्रोज़न वाटरफॉल। इतना ऊंचा पहाड़, ऐसा सामने से देखना मतलब अलग ही नज़ारा। आपको कैमरा पर हाइट कम दिख रही होगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हाइट है ये। और ये गाड़ियाँ इनके सामने छोटी छोटी चींटियों की तरह नज़र आ रही है। मैं तो शायद नज़र भी ना आऊँ इस पहाड़ के सामने, अगर ड्रोन शॉट भी लेने की कोशिश करूँ तो। वाह। तो ऊपर से फ्रीज होते हुए नीचे आया है ये वाटरफॉल, और टेम्परेचर ही माइनस में है, तो कहाँ से पानी पिघलेगा। सूरज की किरणें भी उतनी नहीं आ पाती कि ये सब पिघल के नीचे जाए। तो कमाल का एक्सपीरियंस है भाई। फाइनली स्कूटी को बहुत कुछ दिखा दिया मैंने। वाह क्या बात है। यस, तो यही तो देखने आते हैं हम और अपने दर्शकों को दिखाने। देखो भाई लोग, देखो ये देखो फ्रोज़न वाटरफॉल। अब ठीक नीचे पहुंचे हैं हम उस वाटरफॉल के। चलो गाड़ी को यहाँ साइड करता हूँ और एक फ़ोटो खींचता हूँ गाड़ी का। और ये देखो भाई साहब कमाल की जगह पे पहुंचा हूँ। ये है मिट्टी जो फ्रीज हो चुकी है, उसमें पानी भी है, आप सफ़ेद देख सकते हैं, वो उतर नहीं रहा है सब ज़ीरो की वजह से। और ऊपर आप टीले देख सकते हैं, बिल्कुल रेगिस्तान में आने के जैसा। तो अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ बारिश नहीं होती, सिर्फ बर्फबारी होती है और पूरा रेगिस्तान। तो धीरे धीरे अब रेगिस्तान शुरू होगा। तो ऐसी अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती है गाइस। पहले तो फ्रोज़न वाटरफॉल, और अभी आपने देख लिया ये पहाड़ी फ्रीज हो चुका है। वाह। स्टॉप रिकॉर्डिंग। कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो इधर आता है, फिर YouTube पे वीडियो बनाता है, फिर सो जाता है घर पे। तो भाई लोग फिलहाल पांग पहुंच चुका हूं और खाना खाने के लिए बैठा था, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ठंड की वजह से शायद और अल्टीट्यूड की वजह से। तो एक चाय पी ली, ये कुछ कुरकुरे खाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ, तो पल्पी ऑरेंज ट्राई किया। और अब बस यहाँ से निकलते हैं लेह की तरफ, क्योंकि बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये कैमरा भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, वॉइस कमांड नहीं सुन रहा है, अभी इसको भी कुछ हो गया है।